इतिहास, रचना चैतन्य, BA थर्ड ईयर। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के कारण 1905 से पहले कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था, जो कि आवेदन द्वारा सरकार अंग्रेजी सरकारों की तारीफ करते हुए और जो है वो अनुनय विनय से पिटीशन देकर अनुरोध कर अपनी बात मनवाने की या थोड़े सुधार करने की बात करते थे। जब ब्रिटिश सरकार ने इनकी अनदेखी की तो भारत के अंदर एक युवा वर्ग सामने आया, जो कि संघर्ष के माध्यम से, जिसके विचार उग्र थे और जो उदारवादी नेताओं के इस व्यवहार से, जो कि जिसको कि भिक्षावृत्ति की शैली कहा जाता था, उसका विरोध किया। उनका ये मानना था कि सरकार द्वारा जो है वो मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। इस विचारधारा को उग्रवाद या रैडिकल नेशनलिस्टिक मूवमेंट के नाम से जाना गया। उग्रवादी वैसे तो अगर हम इसको इस रूप में देखें तो 1857 की क्रांति जो है वो इस विचारधारा का जो है वो प्रारंभ या अभिव्यक्ति थी। उग्रवादी विचारधारा के जनक जो है वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता था, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अंग्रेजी सरकार जो है वो हमारी बात साधारणतः कहने से नहीं मानेगी, वो बंदूक की भाषा जो है वो समझती है, अनुनय विनय की भाषा जो है वो सरकार नहीं सुनती है। तो इस कारण से जो है वो उग्रवाद विचारधारा इसलिए पनपी और हम ये कह सकते हैं लोकप्रिय हुई, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो अति सरकार द्वारा की गई, जो भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई, आर्थिक शोषण किया, उसका विरोध करते हुए संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। तो इन उग्रवादियों की उत्पत्ति क्यों हुई, उनके कुछ मूल कारण थे, जिसमें पहला कारण जो है वो 1892 के अधिनियम को हम कह सकते हैं। और इस अधिनियम में निर्वाचन के सिद्धांत को कोई स्थान नहीं दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जो है वो भारतीयों की बात जो है वो नहीं मानती थी। दूसरा, राजनीतिक भिक्षावृत्ति से लोगों की आस्था का हटना। 1892 से 1905 तक इंग्लैंड में टोरी गवर्नमेंट रही, और टोरी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह से भारतीयों को रियायत देना नहीं चाहती थी। उसने ऐसे कानून लागू किए जो कि भारतीय विरोधी थे, और जो है वो उदारवादी दल और ये जो शिक्षित दल था उसका जो है इसके द्वारा अपमान किया गया। तो ऐसे में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि नेताओं ने जो है वो मजबूर होकर अंग्रेजों का जो है वो उग्र विरोध जो है वो करना प्रारंभ किया। एक और कारण इसका हम मान सकते हैं कि भारत का जो आर्थिक शोषण हुआ, लगभग भारत के अंदर उस समय तक अंग्रेजों को 125 वर्षों का शासन हो गया था, और उस दौरान अंग्रेजों ने भारत का शोषण इस प्रकार से किया कि भारत एक जो है वो कच्चे माल की मंडी बन गया। सिस्टमैटिकली धीरे धीरे कर भारत के उद्योग धंधे नष्ट कर लिए गए। भारत में माल जो है वो जबरन तैयार किया जाता था, और उसको जो है वो इंग्लैंड भेजा जाता था कच्चे माल को, और वहां से जो है तैयार माल आकर भारत की मंडियों में बेचा जाता था। चौथा कारण हम मान सकते हैं कि अकाल और प्लेग। भारत के अंदर जो है वो 1900 तक, 1896 से 1900 तक भारत के अंदर भयंकर अकाल पड़ा। वो सरकार की नीतियों के कारण था, क्योंकि जो सुधार नहीं लागू किए गए, राजस्व बहुत ज्यादा वसूल किया जाने लगा, तो लोग जो है वो धीरे धीरे कर जमीन बंजर होने लगी, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। कई कारणों से जो है भारत के अंदर भयंकर अकाल पड़ा, और उस अकाल के बाद जो है वो प्लेग फैल गया।
महामारी फैल गई। तो ऐसे में सरकार ने जो है वो किसी तरह से मदद करने की जो है वो कोशिश नहीं की। उल्टा जो है वो सरकार जबरन लोगों के घरों में घुस कर जो है वो जबरन लोगों को चेकअप करने की कोशिश की। घरों के अंदर जो महिलाएं थी उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। तो इससे जो है चापेकर ने जो है प्लेग कमिश्नर की हत्या भी कर दी और उसके लिए उसको मौत की सजा भी सुनाई गई। फिर पांचवा कारण हम मान सकते हैं कि जैसे यूरोप में रेनेसांस या नवजागरण हुआ था उसी तरह भारत के अंदर भी हुआ। और यहाँ पर लोगों को धीरे धीरे करके जो अंग्रेजों ने अब तक जो कह रखा था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, हर चीज इंग्लैंड से निम्न है, लेकिन जो 18th सेंचुरी के एंड तक और 19th सेंचुरी के बिगनिंग में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जिसने कि भारतीयों को अपनी संस्कृति, अपनी धर्म, अपने समाज के प्रति जो है वो वास्तविकता और महानता को दर्शाया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जिस तरीके से हिंदू धर्म की महानता को स्थापित किया उससे सब लोग दंग रह गए। तो इन सबसे जो है भारतीयों के अंदर अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति के प्रति जो है एक विश्वास जागृत हुआ। फिर छठा कारण हम अंग्रेजों का सामाजिक व्यवहार कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने शुरू से ही भारतीयों के साथ जो है वो अपमान पूर्वक व्यवहार किया। उनको नीचे स्तर का माना गया। इवन अगर ये स्थिति कि अगर कोई ब्रिटिश व्यक्ति किसी इंडियन या भारतीय की हत्या कर देता था तो उसको नाम का जो है वो दंड दिया जाता था और जो है वो हर तरह से भारतीयों को अपमानित किया जाता था। तो इससे भी लोगों के मन में जो है वो रोष उत्पन्न हुआ। फिर लॉर्ड डाउन और लॉर्ड एल्जिन जो है दो ऐसे गवर्नर जनरल भारत में हुए जिनको की भारतीयों से घृणा थी और उनका व्यवहार जो है वो इस तरह का था। जब भारत के अंदर जो है वो भयंकर अकाल पड़ा था तो उस समय जो है वो एल्जिन ने दिल्ली में एक शानदार दरबार का आयोजन किया गया जिसमें लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए, जबकि अकाल की तीव्रता को कम करने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं थी। ये कहा जाता है कि उस समय अकाल में लोग सड़कों के किनारे जो है वो लाशों का ढेर रखना पड़ा था, लेकिन सरकार ने ऐसी स्थिति में लोगों को मदद करने की कोई कोशिश नहीं की और उसके विपरीत जो है ये दरबार लगाया गया। तो इससे भी लोगों के मन में जो है अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। फिर कर्जन की दमनकारियां ली थी, इन्होंने जो है कर्जन ने केंद्रीकरण की नीति अपनाई। फिर दिल्ली दरबार में धन का अपव्यय किया। सम्राट एडवर्ड 7th का जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय जो है वो 1903 में एक भव्य दरबार का आयोजन जो है वो किया गया जिसमें भारतीय धन की बड़ी तादाद में अपव्यय किया गया। इसका भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। फिर जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इनके द्वारा पारित किया गया उसमें भी जो है वो उच्च शिक्षा के अंदर जो है वो भारतीयों के लिए सीमित कर दिया गया और उसमें जो है सीनेट की सदस्यों की संख्या जो है वो निश्चित कर दी गई और उसमें भी इंडियंस को नहीं रखा गया। फिर राजकीय सूचनाओं की गोपनीयता का अधिकार पारित किया गया जिसमें कोई भी राजकीय सूचना जो है वो गोपनीय रखी जा सकती थी, जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। फिर सैनिक व्यय में वृद्धि की गई। जो बाहर जो ब्रिटिशर के अभियान होते थे जैसे कि चीन में है या साउथ अफ्रीका में है, तिब्बत में है, यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर जो अंग्रेजों द्वारा अपने सैनिक भेजे गए वो उसका खर्चा जो है वो भारत से लिया गया। तो जो इंडियन मनी था, जो भारतीय पैसा था, उसका व्यय अंग्रेजों ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए विदेशों में किया, जिसका विरोध जो है वो यहाँ के उग्रवादी नेताओं ने किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय राजकोष जो है वो उस खर्चे को क्यों वहन करे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपनी साम्राज्यवादी जो है या इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन के लिए युद्ध कर रही है, उसका खर्चा जो है वो भारत वहन नहीं करेगा। फिर विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में जो है वो लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए और ये भी जो है भारतीयों को
इसका भारतीयों ने इसका भी बहुत बड़ा विरोध किया। इसके बाद जो बंगाल का विभाजन किया, हालांकि कारण ये दिया गया कि बंगाल उस समय बहुत बड़ा सूबा था, प्रेजेंट डे बिहार, उड़ीसा और बंगाल ये मिलाकर एक सूबा था। तो कर्जन ने जो है रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का देते हुए बंगाल का विभाजन किया, लेकिन विभाजन इस प्रकार से किया गया कि उसमें एक जो क्षेत्र था वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया, मुस्लिम मेजोरिटी हो गया। तो इससे साफ पता चलता है कि ब्रिटिश लोगों की नीयत जो है वो सही नहीं थी। उनको जो है वो ये था कि बंगाल जो है यूनाइटेड एक स्ट्रॉन्ग प्रोविंस हो जाएगा, उनके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस कारण से उन्होंने जो है वो इसका विभाजन कर दिया ताकि मुस्लिम और हिंदूज में एक डिवाइड जो है वो क्रिएट की जा सके। फिर बाल, पाल और लाल, इनका उत्कर्ष, ये उग्रवादी नेता थे। इन्होंने जो है इन नेताओं को भारतीय जन की ताकत को संगठित करने का जो है वो इनका उद्देश्य था। इनको पता था कि जब वो जन साधारण को अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने ऊपर जब उनको विश्वास जागृत होगा और वो संगठित हो जाएंगे तो अंग्रेजों को समझ में आएगा। सिर्फ मात्र मांगने से, पेटिशन देने से सरकार जो है भारत के बारे में नहीं सोचेगी। भारतीयों के पास एक ही तरीका था कि वो जनशक्ति को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा कर दे, तो अंग्रेजों के पास और कोई चारा नहीं रहेगा भारत छोड़ने के सिवाय। तो इन तीनों का जो है उग्रवादी आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। फिर बाल गंगाधर तिलक की जो गिरफ्तारी हुई, उससे भी जो है वो लोगों का जो है वो अंग्रेजों के प्रति रोष जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उग्र हो गया। तो इस तरह से जो है वो ब्रिटिश सरकार की बहुत सारी नीतियां ऐसी थी जिसके कारण जो है वो उदारवादी दल हाशिए पर चला गया और भारत में जो है वो उग्र आंदोलन ने धीरे धीरे कर जोर पकड़ लिया। धन्यवाद।